हेलो हेलो बच्चों। आज से हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। आज ये हमारी पहली क्लास है और हम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। तो बिना इधर उधर की बात किए लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम वैसे तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। ये सब आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, पर फिर भी ब्रश अप करने के लिए और रिवीजन करने के लिए हम बिल्कुल ज़ीरो से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले तो आपने नंबर लाइन कैसे बनती है ये आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर लाइन आपने पुरानी क्लासेस में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। नंबर लाइन होती क्या है? नंबर लाइन एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम लोग अपनी सहूलियत के लिए नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सॉरी, मेरे पास बहुत अच्छा सेटअप नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, मैं भी इस जर्नी में आप लोग के साथ बहुत कुछ सीखूंगी और आप लोग भी मुझसे कुछ सीखिए। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, सेटअप अच्छा होते जाएगा, क्वालिटी इम्प्रूव होती जाएगी। ठीक है, तो अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो नंबर लाइन कैसे बनती है? देखिए, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है एक नंबर का, जिसमें यहाँ पे अगर हम ज़ीरो ले लिए बीच में, ओके, तो राइट साइड में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पॉजिटिव नंबर्स को। ओके, एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो ये हो गया -1, -2 एंड सो टिल इन्फिनिटी। ओके, तो देखिए, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द पॉजिटिव नंबर्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक, दीज आर व्हाट? दीज आर नेचुरल नंबर्स। n से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन इसको। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं 0 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब नेचुरल नंबर्स प्लस 0, ये क्या हो गए? होल नंबर्स हो गए। ओके, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक क्या हो गए? अपने होल नंबर्स हो गए। और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब में हमको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इन सब के डिनोमिनेटर्स 1 रहते हैं। मतलब कि 1 अपन कैसे लिख सकते हैं? 1/1 लिख सकते हैं। 2 कैसे लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं। 3 कैसे लिख सकते हैं? 3/1। सिमिलरली नेगेटिव नंबर्स ले लो, -41 कैसे लिख सकते हैं? -41/1 लिख सकते हैं। तो इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 1 ही होंगे। ओके, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के। ओके, इतना समझ में आया अच्छे से? तो चलिए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब तो आप इजी चीज़ें हैं। ठीक है, ये तो आपको पहले से भी पता होती है। अब आते हैं रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर भी आपको फट से समझ में आ जाएगा। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दीज आर व्हाट? दीज आर रेशनल नंबर्स। पर इसमें एक बात अपने को ध्यान रखनी है कि ये जो Q है ना, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अच्छा, अब मेरे को बताइए आप, कैन इज 2/3 अ रेशनल नंबर? येस इट इज़, बिकॉज डिनोमिनेटर 0 है। क्या? डिनोमिनेटर 0 नहीं है, डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, इज 1 अ रेशनल नंबर? येस इट इज़। वाई? बिकॉज 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1/1। डिनोमिनेटर अभी भी 0 नहीं है, तो 1 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ओके, अच्छा, देयर इज़ वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू कि कोई भी दो इंटीजर्स के बीच में देर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। जैसे कि, अच्छा, दूसरी चीज़ ये, जैसे मैंने समझाया कि ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, मैंने समझाया था ना कि 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1/1, 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2/1। तो
ऑल द, ये तो आपको समझ में आ गया कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर, क्योंकि ज़ीरो भी वी कैन रिप्रेजेंट ज़ीरो एज 0/1. ओके. अच्छा, दूसरी चीज़, आर ऑल द इंटीजर्स रेशनल नंबर? यस, बिकॉज जब हम रेशनल नंबर्स को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हियर दिस P एंड दिस Q बोथ आर इंटीजर्स. ओके, तो P जो है दिस कैन बी नेगेटिव एज वेल. तो अगर यहाँ पे -3/1 लिखती हूँ मैं, तो -3 दैट इज इक्वल टू -3. तो -3 एक इंटीजर है कि नहीं है? इंटीजर है. तो ऑल द इंटीजर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स. तो यहाँ से हम लोग को क्या कंक्लूजन निकला कि इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स ऑल आर रेशनल नंबर्स. ओके. और किसी भी दो नेचुरल नंबर्स के बीच में या दो इंटीजर्स के बीच में देर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स प्रेजेंट. ओके. तो एक बार एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज से चीज़ें और भी क्लियर होती जाएंगी. एग्जाम्पल पहले करते हैं, वील सॉल्व ऑल द एग्जाम्पल्स एज वेल. ओके. तो आप फर्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाइए. फर्स्ट एग्जाम्पल पूछ रहा है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अपने को ट्रू और फॉल्स बताना है बेसिकली. तो मैं स्टेटमेंट्स पहले लिख लेती हूँ. ओके. तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर. अब देखिए, थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि व्हाट आर होल नंबर्स, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से लेके इन्फिनिटी तक. वेरएज होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ऑल द इंटीजर्स. ओके. तो अब ये बताइए, 0 होल नंबर है पर नेचुरल नंबर है क्या? नहीं. ठीक है. होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर प्लस 0. 0 जो है वो होल नंबर है. 0 पर नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है. तो क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर हुआ? नहीं हुआ. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स हुआ. क्यों फॉल्स हुआ? क्योंकि 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. ओके. सेकेंड स्टेटमेंट पे आ जाओ. एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर. अब भी हमने पढ़ा कि एवरी इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q. कैसे? -41 ले लो, -41/1 P/Q. Q इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो क्या हर इंटीजर, कोई भी दूसरा इंटीजर ले लो आप, 17 ले लो, 17 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 7. जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 है. ओके. 1 सबके साथ होता है. अगर किसी के पास कोई डिनोमिनेटर नहीं है उसका मतलब उसके पास क्या है? 1 है. तो कोई भी इंटीजर ले लो, अगर उसके नीचे इंटीजर के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है. ओके. तो 17 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 17/1. तो 1 P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ. Q 0 है क्या? नहीं है. ओके. तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रेशनल नंबर. ओके. सो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर. ये स्टेटमेंट क्या हुआ अपना? ट्रू हो गया. ओके. नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाओ. एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर. अपने को क्या पता है कि इंटीजर क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 1 होता है. इंटीजर के पास कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता, मतलब इंटीजर के पास डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहता है? 1 रहता है. ओके. तो आप कोई भी रेशनल नंबर ले लो, जैसे कि 3/5 ले लेते हैं अपन. डिनोमिनेटर 1 है क्या? ये रेशनल नंबर है क्योंकि P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग इसको. लेकिन यहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हुआ? ये रेशनल नंबर तो है पर क्या डिनोमिनेटर इसका 1 है? डिनोमिनेटर तो यहाँ पे 5 है. इंटीजर्स का डिनोमिनेटर कितना होता है? 1 होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ नॉट एन इंटीजर. ओके. तो थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हम लोग का? एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर. हर रेशनल नंबर इंटीजर होता है क्या? नहीं होता. 3/5 तो नहीं है. और भी बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं जो इंटीजर नहीं है. सो थर्ड स्टेटमेंट भी अपना क्या हुआ? फॉल्स हो गया. नो, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर. ये अपने हमने सेकेंड स्टेटमेंट में प्रूव किया. क्लियर? अच्छे से क्लियर हुआ? ओके. नाउ वील कम टू एग्जाम्पल नंबर 2. ओके. एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है? फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2. अभी हमने क्या पढ़ा
कि कोई भी दो इंटीजर्स के बीच में देर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स. ओके, सो 1 और 2 के बीच में भी देर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स. तो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2. 5. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 मेथड से सॉल्व हो सकता है. ओके, तो पहले मैं आपको मेरा फेवरेट मेथड बताती हूँ, बहुत इजी है. ओके, फिर उसके बाद सेकंड मेथड भी पढ़ाएंगे, आपको जो इजी लगे आप उससे सॉल्व कर लेना. ओके, बट मैं ये मेथड प्रेफर करती हूँ. ओके, तो इसमें आपको क्या करना है. अच्छा, सबसे पहली बात तो हमें ये पता है कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से रिज़ल्ट चेंज होता है क्या, नंबर चेंज होता है क्या, नहीं होता. ठीक है, अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर तो 3 ही रहेगा. 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ आंसर तो 4 ही रहेगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा. ठीक है, तो किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या होगा, चेंज होगा क्या, नहीं होगा. दूसरी चीज़ अपने को ये भी पता है कि अगर कोई भी नंबर है जिसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अगर सेम है तो वो नंबर क्या होता है, 1 होता है. जैसे कि अगर मैं ले लूँ 3/3 तो ये डिवाइड हो सकता है 3 और 3, 3 1 जा 3, आंसर कितना आया, 1 आया. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 आया ना. कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम है तो ये 1 होता है, इतना पता है अपने को. और 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने से चेंज होता है क्या, नंबर नहीं होता है. तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है. ओके, तो क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2. कुछ नहीं, बहुत ईजी है, बस एक बार देखोगे और समझ में आ जाएगा. ठीक है, अपने को कितने नंबर्स, सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं कौन से 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 1 और 2 के बीच में. ओके, अच्छा, कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 5. तो बिल्कुल इजी ट्रिक बता रही हूँ, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो हमें 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है. 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो हमें 6/6 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, साइड में लिख देती हूँ मैं, 6/6, 5 + 1 6. अगर 6 फाइंड करना होता, 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने होते तो हम 7/7 से मल्टीप्लाई कर देते. 9 रेशनल नंबर्स फाइंड करने होते तो हम 10/10 से मल्टीप्लाई करते थे. तो जितने भी रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं उससे एक बढ़ा के वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो क्या हो रहा है, ये चेंज हो जाएगा, नंबर चेंज होगा क्या, नहीं होगा. क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि 6/6 क्या होता है, 6/6 = 1, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर सेम है तो आंसर क्या आएगा, 1. अब अपने को पता है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से नंबर चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा. तो 1 को अगर हम 6/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर विल बी 6/6. 6 1 जा 6, 6 1 कुछ नहीं है मतलब 1 है, 6 1 जा 6. सिमिलरली 2 को हम लोग 6/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6. वेरी सिंपल. अब इतना इजी हो गया, देखो 6/6 1 होता है, 12/6 2 होता है. इन दोनों के बीच अपने को क्या निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, इन दोनों के बीच के निकालने हैं. ओके, तो 6/6 के बाद क्या आएगा, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6. ठीक है, 12/6 तो 2 ही है. कितने रेशनल नंबर्स निकल गए, 1 2 3 4 5, ईजी पीजी. ठीक है, तो निकल गए ना, 1 2 3 4 5, 5 रेशनल नंबर्स निकालने थे, 5 हमने निकाल लिए. तो ये है इजी मेथड. ओके, ये मेरा फेवरेट मेथड है. सेकंड मेथड भी बता देती हूँ, अगर आप लोग को वो इजी लगे तो आप लोग उससे सॉल्व कीजिए. ओके, सेकंड जो मेथड है वो है एवरेज मेथड. इसमें हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स के बीच का एवरेज निकालते जाएंगे और नंबर्स हमें मिलते जाएंगे. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं, आप लोग को धीरे धीरे समझ में आएगा. ओके, तो कौन से 2 नंबर्स के बीच का निकालना है अपने को, 1 and 2 के बीच का निकालना है. एक नंबर लाइन में से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 0 1 2 3. इन दोनों के बीच का नंबर निकालना है.
अच्छा, अब इन दोनों के बीच के नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें किसके बीच का निकालना है, 1 और 2 के बीच का निकालना है। तो सिंपली क्या करना है, दोनों नंबर्स को प्लस करना है और डिवाइड बाई 2 करना है। ओके, करते जाना है। 1 और 2 के बीच का निकालना है तो क्या करेंगे, हम दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 2। तो 1 + 2 कितना हुआ, 3/2। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच का हमें नंबर मिल गया 3/2। बिल्कुल इसी तरीके से अब क्या करना है, 1 और 3/2 के बीच का नंबर निकालना है। ओके, तो 1 और ऐसा करते जाएंगे तो हमें 5 नंबर मिल जाएंगे ना। तो 1 और 3/2 का नंबर के बीच का नंबर निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, 1 + 3/2 डिवाइडेड बाई 2। जिन भी दो नंबर्स के बीच का नंबर निकालना है उन्हें ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो अब 1 + 3/2, अच्छा ये आता है आप लोग को, 1 + 3/2 ये कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, एलसीएम ले लो। यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 और 1 का एलसीएम कितना हुआ, 2 हुआ। ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 ये कितना हो गया, 5/2 हुआ। समझ में आया। अगर आप लोग को फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं आता तो प्लीज़ डू कमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी अच्छे से समझाएंगे ज़ीरो से। ओके, तो जहाँ पे भी जो भी डाउट आ रहा है वो बेझिझक बोलो। एंड अगर वो बहुत छोटा से छोटा डाउट भी होगा तो वील क्लियर दैट। ठीक है, क्योंकि अपना बेस फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आगे चीज़ें बहुत ईजीली समझ में आएंगी। और यहाँ पे अगर छोटी छोटी चीज़ें ही क्लियर नहीं हुई, यही समझ नहीं आए कि फ्रैक्शन कैसे ऐड हुआ, तो फिर आगे बड़ी बड़ी चीज़ें कैसे समझ में आएंगी। तो जहाँ पे भी जो भी आपका डाउट है प्लीज़ डू आस्क इन कमेंट, और हम नेक्स्ट वीडियो में एक डेडिकेटेड उसी चीज़ के लिए अलग से शॉर्ट वीडियो बना देंगे। ठीक है, फ्रैक्शन के एडिशन के लिए, डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके, तो फिलहाल ये समझ में आया। तो ये 1 + 3/2 कितना हुआ, 5/2 हुआ। तो ये क्या हुआ, 5/2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब डिवीजन कैसे होता है, 5/2 जब हम फ्रैक्शंस का डिवीजन करते हैं तो सिंपली क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है ना उसको उल्टा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, 5/2 डिवाइडेड बाई 2/1 है यहाँ पे, तो 2/1 को हम क्या कर देंगे, 1/2 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5/4। तो 1 और 3/2 के बीच का नंबर क्या हो गया, 5/4। ओके, लेकिन अभी तो दो ही नंबर निकले ना, 1 और 2 के बीच दो ही रेशनल नंबर्स निकले। ऐसे हमें कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 5 निकालने हैं। तो चलो नेक्स्ट निकाल लेते हैं, 3/2 और 2 के बीच का निकाल लेते हैं। तो दोनों नंबर का एडिशन फिर डिवीजन, सिंपल। तो 3/2 + 2 ये कितना हो जाएगा, 3/2 और 2 का 2/1। ठीक है, 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 3 + 4/2। तो ये क्या हुआ, 7/2 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो जाएगा, 7/4। तो ये निकला अपना थर्ड रेशनल नंबर निकल गया, 7/4। ओके, ये देखो 3/2 और 2 के बीच का नंबर कितना निकला, 7/4। अब अभी तो कितने निकले, 3 ही निकले, 2 और निकालने हैं। तो 2 और निकालने हैं तो क्या करें, एक काम करते हैं, कोई भी आप निकाल सकते हो। 1 और 5/4 के बीच का निकाल सकते हो, 7/4 और 2 के बीच का निकाल सकते हो। तो कोई भी दो आप निकाल सकते हो। तो एक काम करते हैं, 1 और 5/4 के बीच का निकालते हैं। ओके, तो कोई भी दो नंबर्स के बीच का आप निकाल सकते हो। 1 और 5/4 के बीच का निकाल सकते हो, 5/4 और 3/2 के बीच का निकाल सकते हो। अपने को बेसिकली 1 और 2 के बीच 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ओके, तो फिर अब एक काम करते हैं, 5/4 और 3/2 के बीच का निकालते हैं। ओके, तो अब अपने को पता है कैसे निकालते हैं, 5/4 और 3/2 के बीच का निकालना है तो दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाई 2। वेरी सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 4 हुआ। 4 और 2 का एलसीएम 4 हुआ। 5 एज इट इज़ रहेगा। 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 2/2। तो ये हो जाएगा 5 + 6/4 डिवाइडेड बाई 2।
ये क्या हो जाएगा 11/4 डिवाइडेड बाई 2, 11/4 डिवाइडेड बाई 2, 11/8। ये अपना निकला फोर्थ रेशनल नंबर। ये किसके बीच का निकला था? 5/4 और 3/2 के बीच का निकला था ये। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 11/8। सिमिलरली अपन 3/2 और 7/4 के बीच का निकाल लेते हैं। ओके, 3/2 और 7/4 के बीच का निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो गया 4 हुआ, 2 में क्या मल्टीप्लाई करने से 4 आएगा 2, तो 6 + 7/2। 6 और 7 कितना हुआ 13/4 डिवाइडेड बाई 2, 13/4 2/1। ये कितना हुआ 13/4 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हुआ 13/4 इंटू 2/1 कितना हुआ 1/2, 13/8। ओके, क्लियर। तो अब ये क्या हुआ 7/4 और 2 के बीच में एक और नंबर आ गया अपने पास में। वो नंबर क्या था 13/8। तो 1 और 2 के बीच में अपने को 5 रेशनल नंबर्स मिल गए। कैसे मिले? 1 और 2 के बीच में कितना निकला था 3/2। ओके, 1 और 3/2 के बीच में क्या निकला 5/4। 5/4 और 3/2 के बीच में कितना निकला था 11/8। ओके, सिमिलरली 3/2 और 2 के बीच में कितना निकला था 7/4। 7/4 और 3/2 के बीच में कितना निकला था 13/8। ओके, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही थी कि मुझे जो है फर्स्ट मेथड बहुत सिंपल लगता है, क्योंकि फर्स्ट मेथड में हमने देखा कि बिल्कुल इजीली आंसर आता है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया। 1 और 2 5 रेशनल नंबर्स निकालने थे, हमने एक बढ़ाया 6/6 से मल्टीप्लाई किया। 1 को 6/6 से मल्टीप्लाई किया तो 6/6 आया। 2 को 6/6 से मल्टीप्लाई किया तो 12/6 आया। बस 6 से 12 तक हमने रेशनल नंबर्स लिख लिए। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो आप लोग को कौन सा मेथड ईजी लगा? आप लोग दोनों मेथड सही हैं, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक ईजी है। आपको अगर वो मेथड ईजी लग रहा हो तो आप उससे सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो आज हमने ये एग्जांपल्स किए। अब आप लोग एक्सरसाइज जो है 1.1 वो ट्राई कीजिए खुद से। ठीक है, नहीं बनेगा एक्सरसाइज वैसे भी मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दूंगी पूरा। ओके, तो अगर नहीं बना तो फिर वहाँ से कर लेंगे। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो रहा तो क्लियर हो जाएगा, और अगर आपसे बन गया तो वेल एंड गुड, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है, ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, विल कंप्लीट ऑल क्लास 9th का मैथ्स का सिलेबस। ठीक है, थैंक यू।